हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा मेन फोकस जो बच्चे इंग्लिश को अभी सीखना चाह रहे हैं उनके लिए होगा। हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि वो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ना अभी नहीं जानते हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं और जो एडवांस हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ हमारी लाभदायक होगी। तो सबसे पहले हम उन्हीं को फोकस करेंगे जिन बच्चों पर इंग्लिश नहीं आती है। वैसे तो ये क्लास 8वीं का चैप्टर 1 है इंग्लिश का, मगर जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ना नहीं जानते हैं अभी, उनके लिए लाभदायक होगा और क्लास 8वीं वालों के लिए तो लाभदायक होगा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 है, इसका नाम है अनदर चांस। तो सबसे पहले हमें, यदि कोई बच्चा जो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो सबसे पहले उसके लिए इंग्लिश की 12 खड़ियाँ आनी चाहिए। मतलब उसको यदि इंग्लिश की खड़ियाँ आती होंगी तो उसको मात्राएं अच्छे से आएंगी, और मात्राएं यदि अच्छे से आएंगी तो समझ जाएगा कि वर्ड में कौन सी मात्रा कहाँ लगी है। और एक्चुअल में बात ये भी है कि यदि आपको खड़ी नहीं भी आती है तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको 1 महीने के अंदर इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से सिखा देंगे। बस आपको फोकस करना है और देखना है ध्यान से। यदि हो सके तो आप एक 8वीं MP बोर्ड की कक्षा 8वीं की इंग्लिश की बुक अरेंज कर लीजिए, उसको सामने रखिए और सामने रखते हुए जो हम बोल रहे हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं आपको, उसको ध्यान से सुनिए। और चैप्टर खोल लीजिए, यदि आपके पास बुक है तो चैप्टर खोल लीजिए और उसको आप मिलाइए और साथ ही साथ बोलिएगा। तो यदि आप बोलेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो LESSON जैसा हम बोल रहे हैं उसको आप रिपीट करिएगा, तो आपको इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। LE, आप भी बोलिएगा साथ में, LESSON लेसन 1। ANOTHER another, CHANCE चांस, another चांस। लेसन 1 का नाम क्या है? another चांस। लेसन 1 का नाम क्या है? another चांस। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे तो इस बॉक्स में जो लिखा है वो देखेंगे। पहले नंबर फर्स्ट में है WHAT वाट, WHAT SHOULD शुड, व्हाट शुड, WEVDODO CORRECT, correct, OUR our, MISTAKES mistakes। फिर से पढ़ेंगे इसको एक बार। व्हाट शुड बी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स। फिर दूसरे नंबर पर लिखा है व्हाट शुड, WHAT व्हाट, SHOULD शुड, WEVDODO CHANGE change, OUR our, FAILURE failure, INTO into, SUCCESS success। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। व्हाट शुड बी डू टू चेंज आवर फेलियर इनटू सक्सेस। चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आपको बस ऐसे ही जैसे हम बोल रहे हैं उसको आपको साथ साथ बोलना है, और जो भी उच्चारण उस वर्ड का हो रहा है उसका उच्चारण करना है। तो आपको इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा और आप इंग्लिश आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है। HOW हाउ, OFTEN often,
WEB, WISH wish, FOR, ANOTHER another, CHANCE chance। दोबारा पढ़ेंगे इसी लाइन को। हाउ ऑफन बी बेस फॉर एनोदर चांस। चलिए दूसरी लाइन पढ़ेंगे अब। टू मेक TO2 MAKE make FRESH fresh BEGIN BEGINNING 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 beginning। दोबारा पढ़ेंगे इसी लाइन को। टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग। अब आगे पढ़ेंगे हम। CHANCE चांस, अ चांस। टू VLOT व्लॉट, OUT आउट, OUR आवर, MISTAKES मिस्टेक्स। इसी लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। अ चांस टू BLOT ब्लॉट, OUT आउट, OUR आवर, MIS मिस, TAKES टेक्स मिस्टेक्स। आगे पढ़ेंगे। AND एंड, CHANGE चेंज, एंड चेंज, FAILURE फेलियर, FAIL फेल, URER फेलियर, INTO INNTO विनिंग, WINNING विनिंग। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को जो हमने पहले पढ़ी थी। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। चलिए इसी लाइन को हम चारों लाइनों को एक बार रेगुलर पढ़ेंगे और आप मिलाएंगे और साथ साथ बोलेंगे। हाउ ऑफन वी विश फॉर एनोदर चांस टू मेक a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes, and change failure into winning। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। इसको बड़ा करेंगे तो और क्लियर दिखाई देगा, वो समझ में आएगा अच्छे से आपको। IT8 DOES डज, NOT नॉट, TAKE टेक, NEW न्यू, DAY डे। फिर से पढ़ेंगे इसी लाइन को। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे अब। टू MAKE मेक, BRAND ब्रांड, NEW न्यू, START स्टार्ट। फिर से पढ़ेंगे इसी लाइन को। टू
make a brand new start। नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे। it only only takes takes a deep deep desire desire। इसी लाइन को फिर से पढ़ेंगे। it only takes a deep desire। नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे अब। to try try with all our heart heart heart। अगेन इसी लाइन को पढ़ेंगे। to try with all our heart। इसी स्टेप को हम दोबारा पढ़ेंगे। आप लोग साथ में रिवाइज करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो इट डज नॉट टेक a new day to make a brand new start। It only takes a deep desire to try with all our hearts। चलिए नेक्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे अब। to live a little better to live live a little better better and to bev always 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 for giving forgiving। फिर से पढ़ेंगे इसी लाइन को। and to be always forgiving। नेक्स्ट लाइन को पढ़ेंगे अब। and to add a little sun shine sunshine। to the world in which were living। इसी लाइन को चारों लाइनों को फिर से पढ़ेंगे। to live a little better and to be always forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living।
हम चौथे स्टेप को फिर इसी तरह से पढ़ेंगे। SO सो, NEVER नेवर, GIVE give, UP up, IN DES PAIR, DES PAIR despair, and THINK think, YOUARER THROUGH through, FOR THERES theirs, ALWAYS always, TOMORROW tomorrow, and, THE the, HOPE hope, OF off, STARTING starting anew। इसी लाइन को, इसी पूरे पैराग्राफ को हम दोबारा पढ़ेंगे। एक मिनट बड़ा कर दे थोड़ा। SO so, never give up in despair, and think you are through, for there's always a tomorrow, and the hope of starting anew। ये एक पोयम थी, क्लास 8वीं की पोयम थी। इसको हमने पढ़ा। आप इसको कम से कम 4 बार रिपीट करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगी और आपकी रीडिंग स्किल है जो इसका इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब आपकी पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी। आपको पढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए इसी तरह से रीडिंग रेगुलर करनी होगी। यदि आप एक दिन में 2 घंटे रेगुलर पढ़ेंगे तो आप 1 महीने में कुछ अपने आप में बदलाव देखेंगे और इम्प्रूवमेंट देखेंगे जिससे आपकी पढ़ाई में एक महारत हासिल होगा। आपको इसी तरह से पर डे प्रत्येक दिन हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसकी सीरीज आज से स्टार्ट कर दी गई है। आप इसको पढ़ें और अपने साथियों को भी इसमें सहयोग पढ़ने के लिए उनकी सहायता करें और उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं आज। धन्यवाद। आप पढ़ें, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं हम। धन्यवाद।